हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज फिर हम जो ये चर्चा करने जा रहे हैं, जिस विषय पर करने जा रहे हैं, ये विषय भी आपका बहुत मनपसंद विषय है। क्यों है? क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं राशि परिवर्तन की। किस ग्रह के राशि परिवर्तन की? तो साथियों, हम आज की जो चर्चा कर रहे हैं ये शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन को लेकर के कर रहे हैं। अब शुक्र ग्रह जो है, जैसा कि आप जानते हैं, और हमेशा जब भी हम शुक्र को लेकर के बातचीत करते हैं आपके साथ, तो हमेशा हम ये बताना नहीं भूलते कि शुक्र जो है अकेले 9 ग्रहों में एक ऐसे ग्रह हैं साथियों कि जो व्यक्ति को उसके जीवन में, अगर शुक्र की स्थिति आपके कुंडली में बहुत अच्छी है और जितनी ज़्यादा बेहतर कुंडली में स्थिति होगी शुक्र की, जितनी मजबूत स्थिति होगी, शुक्र जीवन में उतना ही आपको सुख, वैभव और ऐश्वर्य देंगे। जीवन में उस व्यक्ति के सुखों की कमी नहीं छोड़ते शुक्र अगर उसके कुंडली में। तो आप भी देखिएगा कि क्या आपके कुंडली में भी शुक्र की स्थिति मजबूत और अच्छी है, शुभ स्थिति में है क्या शुभ? और अगर नहीं है तो हम जो आज अंत में उपाय बताएंगे, क्योंकि शुक्र का राशि परिवर्तन की चर्चा है, ये उसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं हम। तो अंत में हम शुक्र से संबंधित कुछ बहुत छोटे और आसान उपाय देंगे। उन उपायों को, और आपको भी बहुत पसंद आएंगे वो उपाय, आप उन उपायों को करके बहुत अच्छा महसूस करेंगे और उसके परिणाम भी अच्छे बेहतर में आपको मिलने वाले हैं। तो साथियों, चाहे आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति कितनी ही मजबूत है या कितनी ही कमजोर है, इन उपायों को करने से शुक्र जो है प्रसन्न रहेंगे आपके ऊपर और आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे उनके द्वारा। अब आपको बताना चाहते हैं प्रिय साथियों कि जो शुक्र है ये 12 जून सन 2024 दिन बुधवार, तिथि षष्ठी की शाम 6:29 पर अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये अपनी स्वयं की राशि वृषभ से निकलेंगे। अभी ये अपनी स्वयं की राशि वृषभ में है, टॉरस में, वहां से निकल करके फिर ये अपनी मित्र राशि मिथुन, यानी कि जो इनके मित्र बुध हैं उनकी राशि है ये मिथुन, तो ये अपने मित्र के घर में प्रवेश करेंगे मिथुन राशि में। कौन सी तारीख को? 12 जून को। और ये किस अवस्था में वहां पहुंचेंगे? मार्गी और अस्त अवस्था में। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ये जो अस्त अवस्था है ये थोड़ा इनकी एक तरीके से कहा जाए कि ये कमजोर स्थिति है। जा तो अपने मित्र के घर में रहे, इसमें कोई दो राह नहीं, लेकिन कमजोर स्थिति में जा रहे हैं, पूरी मजबूत स्थिति में नहीं है। तो मार्गी और अस्त अवस्था में कंबस्ट पोजीशन में ये रहेंगे वहां पर, और ये 6 जुलाई तक वहां पर बने रहेंगे। 14 जुलाई से लेके 14 जून से, क्षमा करें, 14 जून से लेके और 6 जुलाई तक इनका अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ भी वहां पर संबंध रहेगा। और प्रिय साथियों, 14 जून से ही 29 जून तक इनका संबंध अपने मित्र ग्रह बुध के साथ भी बनेगा, उसी राशि में जो कि बुध की राशि है, बुध के घर में, बुध के साथ। तो 2 ग्रहों के साथ इनका संबंध भी बनेगा। लेकिन ये बात तो हो गई। अब ये अस्त अवस्था में भी है, जैसा मैं कह चुका हूं, और मार्गी अवस्था में भी है। तो ये जो इनकी पोजीशन है जो रहेगी 6 जुलाई तक मिथुन राशि में, तो मिथुन राशि में रह करके ये आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को किस प्रकार के रिजल्ट्स देने में सक्षम रहेंगे, ये है जानने वाली बात। तो आइए आरंभ करते हैं मेष लगन राशि के जातकों से, यानी कि जिनका एरीज असेंडेंट बनता है। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही ये अस्त अवस्था में, मार्गी अवस्था में मिथुन राशि में आएंगे, अपने मित्र के घर में आएंगे, तो देखिए भाग्य में तो आपके वृद्धि ये निश्चित रूप से करेंगे, आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। दूसरी बात, ये जो हायर स्टडीज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनकी भी रिजल्ट्स कुछ बेहतर उनको प्राप्ति हो पाएगी अपने पढ़ाई से संबंधित। और जैसा मैंने कहा कि ये आपके घर के जो जैसे पिता हैं उनके साथ भी कुछ बेहतर संबंध बनाएंगे, या उनकी कृपा आपके ऊपर कुछ ज़्यादा होगी। और कुछ धार्मिक यात्राओं का भी आपकी योजना बन सकती है अपने घर के बड़ों के साथ या परिजनों के साथ जाने की। लेकिन दूसरी ओर थोड़ा सा अपने परिश्रम या मेहनत की अगर बात करें तो उसमें कुछ कमी दिख रही है, उसमें कुछ कमी के संकेत रहेंगे, यानी कि थोड़ा सा मेहनत और परिश्रम से आप बचेंगे। और शॉर्टकट
यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी, शॉर्टकट नहीं, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी अगर आप करते हैं तो उसमें आपको फायदा तो होगा, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा। लाभ तो प्राप्त होगा छोटी दूरी की यात्राएं करने से, लेकिन जितना होना चाहिए उस मात्रा में नहीं हो पाएगा, और छोटे भाई बहनों का सहयोग तो आपको जरूर मिलेगा। प्रिय साथियों, अब बात करते हैं वृषभ लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जिनका टॉरस असेंडेंट बनता है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आप जो वृषभ लगन राशि के हमारे मित्र हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आपके ऊपर अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका पूरा हाथ रहेगा, पूरा आशीर्वाद रहेगा, उनका स्नेह प्राप्त होगा शुक्र के इस राशि में आने पर। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा, जिसको कहते हैं अपने घर परिवार के किसी भी सदस्य को लेकर के या सदस्यों को लेकर के थोड़ा सा मन में थोड़ी सी निराशा सी एक जरूर रहेगी। ऐसा नहीं है कि संबंध खराब रहेंगे, संबंध भी अच्छे रहेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ जैसे होती है ना छोटी बहुत लिटिल बिट कंप्लेंट किसी को लेकर के कि भाई अगर ये ऐसा करते तो अच्छा रहता, इन्होंने ऐसा नहीं किया, हमने इनको समझाया था, कुछ इस तरीके की चीज़ें माइंड में आपके चल सकती हैं अपने परिजनों के प्रति। दूसरी ओर मैं आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा जो आपका व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व भी उसमें एक तरीके से जो आपका जो फेस है, जो चेहरा है, उसको देख करके भी लोगों को ऐसा महसूस होगा कि कोई ना कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम से आप घिरे हुए हैं या कुछ परेशान हैं, छोटी मोटी कुछ ऐसा भी बीच बीच में आपको भी फील होगा, ऐसा महसूस भी आप करेंगे कि कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी चीज़ अगर आप सामने आ गई, उससे आप विचलित हो गए, तो ये स्थिति भी शुक्र के कारण आपकी बनने वाली है। दूसरी ओर जो विरोधी हैं आपके, नुकसान तो आपको वो नहीं दे पहुंचा पाएंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि उनकी तरफ से आप थोड़ा सा टेंशन में जरूर रहेंगे, उनकी ओर से थोड़ी सी टेंशन बनी रहेगी, या कोई आपका जो कोई ऐसा कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला है वहाँ से भी आपको थोड़ा टेंशन जरूर रहेगा। उपाय तो हम आपको अंत में बताएंगे कि क्या करना है शुक्र को लेकर के 12 जून से लेकर 6 जुलाई तक। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए कि आपको किस प्रकार के शुक्र के राशि परिवर्तन के उपरांत परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। मिथुन लगन राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका जेमिनी असेंडेंट बनता है, तो प्रिय साथियों बताना चाहेंगे कि देखिए, मूड तो आपका रोमांटिक रहेगा, लेकिन जितना होना चाहिए उसमें कमी रहेगी, बीच बीच में थोड़ी बहुत निराशा भी हो सकती है। और यूं तो आपके जो वैवाहिक संबंध है अपने जीवन साथी के साथ अच्छे रहेंगे पहले के कंपैरेटिवली, उसमें सुधार आपको जरूर देखने को मिलेगा और उससे आपको काफ़ी अच्छा भी महसूस होगा। लेकिन और आप रोमांटिक तो रहेंगे, लेकिन जैसा कि अभी कहा कि उतना रोमांस आपके अंदर नहीं रहेगा जितना होना चाहिए या जितने रोमांटिक आपको होना चाहिए था। और प्रिय साथियों, दूसरी बात मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि जो हमारे मिथुन लगन राशि के छात्र हैं वे भी अच्छा तो करेंगे, लेकिन जितना अच्छा वो कर पाएंगे उसमें कुछ कमी का एहसास जरूर उनको होगा कि हाँ इतनी कमी रह गई, अगर ये भी पूरी होती तो और अच्छा था। कुछ इस प्रकार की स्थिति रहने वाली है स्टूडेंट्स के साथ। और प्रिय साथियों, जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि धन का खर्च, तो धन का जहाँ तक खर्च का प्रश्न है तो धन का खर्च अब आप अपने ऊपर ज़्यादा नहीं करेंगे। जो अभी तक आप कर रहे थे अपने लुक को बेटर करने के लिए, अब वो आप नहीं करेंगे और दूसरी चीज़ों की तरफ आपका ध्यान अधिक रहेगा। प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं कर्क राशि जो है, यानी कि जिनका कैंसर असेंडेंट है, कर्क लगन राशि के जो जातक हैं। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि कर्क लगन राशि के जातक जो हैं वो कुछ धन का व्यय अपने ऊपर अधिक करना पसंद करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं धन अधिक खर्च करने के बावजूद भी अपने ऊपर जिस पर्पस के लिए आप पैसा खर्च कर रहे हैं अपने लिए, अपने ऊपर, वो चीज़ आपको मिल नहीं पाएगी, उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर आपको महसूस होगी। यानी कि जैसे कि आप अपना लुक बेटर करने के लिए, अपने आप को हैंडसम दिखने के लिए, अपने आप को ब्यूटीफुल दिखने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ अच्छा अटायर, अपना बेस्ट से बेस्ट अटायर यूज़ करने की आप उसके लिए आप उस पर धन खर्च करें कि बढ़िया से बढ़िया मैं अपने कपड़े पहनूं या कुछ और चीज़ें श्रृंगार के तौर पे, या जो भी आप अपने लिए कर सकते हैं उसके लिए धन खर्च तो करेंगे, लेकिन उसके बाद भी संतुष्टि नहीं मिलेगी, आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात ये कि साथियों, अगर आप कोई दूर दराज की यात्रा करेंगे तो दूर दराज की यात्राएं जो जितना एक यात्रा होती है कि बड़ी सुखद यात्रा होती है,
यूँ तो सुखद तो रहेगी, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ कमी महसूस अवश्य करेंगे। लेकिन हाँ, दूसरी ओर फायदा क्या होगा, लाभ क्या होगा कि आपके शत्रु विरोधी पूरी तरह से शांत रहेंगे। और यदि कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला है तो वहाँ से भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति की आप आशा कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप कोई पैसा, लोन आदि लेना चाहते थे तो वो कार्य भी आपका थोड़ा स्लो स्पीड से ही होगा, लेकिन हो जाएगा। आगे बात करते हैं सिंह लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका लियो असेंडेंट बनता है। साथियों, बताना चाहेंगे कि धन का आगमन तो आपके लिए रहेगा, लेकिन जिस मात्रा में धन का आगमन आपको होना चाहिए था उसमें कमी के संकेत जरूर है। और आपका वर्क प्लेस जो है, वर्क प्लेस से संबंधित भी मैं आपको बता दूं कि जो चीज़ आप अचीव करना चाहेंगे या जो आपकी अपेक्षा रहेगी उतना आपको नहीं प्राप्त हो पाएगा। लेकिन हाँ, मैं इस बात से इनकार नहीं बिल्कुल करता हूं कि आपको प्राप्त नहीं होगा, जरूर प्राप्त होगा। डेफिनेटली यू विल गेट समथिंग बेटर, यानी कि कहीं पोजीशन भी आपकी अच्छी हो सकती है, लेकिन जो जितना आप चाहते हैं उसमें कमी रहेगी। वैसे आपके लिए सब कुछ अच्छा रहेगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। स्टूडेंट्स भी जो हैं, जो सामान्य स्टडी कर रहे हैं, अप टू द ग्रेजुएशन की स्टडी उनकी है, वो अच्छा रिजल्ट्स लेकर के आ रहे हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के, शुक्र के कारण, और बहुत अच्छा फोकस उनका पढ़ाई पर रहेगा। और प्रिय साथियों, मैं आपसे दूसरी बात ये भी बता दूं कि शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी जो आप करेंगे वे भी कुछ लाभ आपको जरूर दे जाएंगी और सुखद भी रहेंगी। छोटे भाई बहनों का भी आपको प्यार और सहयोग मिलने वाला है। आगे बात करते हैं जो कन्या लगन राशि के हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका विर्गो असेंडेंट बनता है। तो जिनका विर्गो असेंडेंट बनता है उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, भाग्य का साथ आपके लिए थोड़ा सा, एक तरीके से कहें कि जितना प्राप्त होना चाहिए उसमें कमी के संकेत हैं ग्रहों के द्वारा, क्योंकि शुक्र की जो स्थिति है वो अस्त स्थिति है। तो भाग्य आपका बहुत ही स्लो स्पीड से चलेगा, बहुत रुक रुक करके आगे बढ़ेगा। और लेकिन ऐसा नहीं है कि भाग्य आपका पीछे जाएगा, थोड़ा देरी से काम होंगे। जो काम अपने समय पर पूरे होने चाहिए उनमें डिले हो सकता है। और वर्क प्लेस की अगर बात करें तो वर्क प्लेस में भी आपको कुछ ऐसा ही रहेगा कि रिजल्ट्स तो आपको जरूर मिलेंगे, आप अचीव भी करेंगे, अचीवमेंट आपकी होगी रिजल्ट्स को लेकर के, लेकिन जितना होना चाहिए, जितने समय पर होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं चीज़ आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर करेगी, परेशान जरूर करेगी। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि सुख सुविधाओं का लाभ आप ले पाएंगे, अच्छी मात्रा में ले पाएंगे, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं लगती। ससुराल पक्ष से भी अच्छे संबंध आपके बने रहेंगे। प्रिय साथियों, मैं आपसे इतना भी बताना चाहूँगा कि जहाँ तक घर परिवार के सदस्यों का साथ का प्रश्न है आता है, तो वे भी, उनके साथ भी सामान्य से मध्यम संबंध आपके शुक्र के द्वारा रहेंगे, बने रहेंगे। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, शुक्र के मिथुन राशि में जाने से, क्योंकि स्थिति उनकी अस्त है, जैसा मैं आपसे बता चुका हूँ, आप तुला राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका लिब्रा असेंडेंट बनता है उनके विषय में बात कर रहे हैं। तो देखिए, आपके लिए बहुत अच्छा, मैं यही कहूँगा कि भाग्य में वृद्धि का योग तो बना है, लेकिन जितनी भाग्य में वृद्धि आपकी होनी चाहिए थी, क्योंकि ग्रह की स्थिति कमजोर है शुक्र की, तो उसके कारण पूरे भाग्य में वृद्धि तो जरूर होगी। भाग्य का सहयोग भी आपको पूरा प्राप्त होगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जितना, ये तो बहुत अच्छा राजयोग बना है, अगर ये राजयोग, मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये थोड़ा सा शुक्र की स्थिति अच्छी होती तो आपको बहुत ही सुंदर परिणामों की प्राप्ति शुक्र के या बुध के द्वारा प्राप्त होनी थी, क्योंकि शुक्र और बुध के साथ मिलकर के यहाँ पर कुछ अच्छे बेटर रिजल्ट देने की दोनों मित्र ग्रह हैं। आपको लगता है कि उम्मीद है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आपको मिलेंगे, लेकिन उसमें कमी जरूर रहेगी, ये बात हम कह सकते हैं निश्चित रूप से। साथ ही शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करेंगे तो उससे लाभ की प्राप्ति होगी और ये यात्रा आपके लिए सफलता देने वाली यात्रा होंगी। छोटे भाई बहनों का भी आपको सहयोग मिलेगा, प्यार मिलेगा। और यदि आप कोई पब्लिशर हैं, कोई आप पोइट हैं, राइटर हैं या स्टेज आर्टिस्ट हैं, तो कोई आपको ये पीरियड अच्छी सफलता देने वाला रहेगा। 12 जून से 6 जुलाई के जो बीच का पीरियड है बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए। लेकिन साथियों, दूसरी ओर जो थोड़ा आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, यानी आपके माता पिता हैं या आपके दादा दादी हैं, जो भी हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर हैं या ग्रैंडफादर हैं या मदर हैं, ग्रैंड मदर, उनके आशीर्वाद की प्राप्ति जितनी आपको होनी चाहिए थी उसमें थोड़ी सी कमी जरूर रहेगी। चाहे
ये भी पॉसिबल है कि आप उनसे दूर चले जाएं या वो आपसे कहीं दूर कहीं यात्रा पे चले जाएं मान लीजिए, तो उनका एक तरीके से उनको आप मिस करेंगे या उनके उनके प्यार की कमी आपको खलेगी। कहने का भाव ये है, प्यार की कमी आपको जरूर खलेगी। तो इसलिए जहाँ तक हो सके और जब तक हो सके अगर वो आपके पास हैं तो उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश करें। जो भी भाग्य में कमी रहेगी, जो भी जिस चीज़ में कमी रहेगी, उनके आशीर्वाद से वो पूरी आप कर पाएंगे। साथ में आपको हम अंत में कुछ उपाय भी देंगे, आसान उपाय, उनको करेंगे तो आपके और बेहतर परिणामों की प्राप्ति आपको होगी। और जब भाग्य में वृद्धि होती है ना साथियों, तो बैठे बैठाए ऐसे कई काम हो जाते हैं जिनकी हमें अपेक्षा भी नहीं होती, उम्मीद भी नहीं होती। तो ऐसी स्थिति बन सकती है उपायों को करने के बाद आप तुला लगन राशि के जातकों के लिए। आगे बात करेंगे वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए, यानी कि जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है। तो प्रिय साथियों, बताना चाहूँगा कि देखिए शुक्र की स्थिति मिथुन राशि में क्या करेगी। जो आप वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं, उनका जो जीवन साथी है उसको कोई ना कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या पैदा हो सकती है आपके जीवन साथी को, और विशेष रूप से शुगर, डायबिटीज़ वगैरह की कंप्लेंट की ज़्यादा संभावना बन रही है। तो अपने उनका खान पीन का ध्यान रखें, एक्सरसाइज वगैरह बराबर करें, अपना रूटीन फॉलो करते रहें। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका जीवन साथी इन चीज़ों का पूरा ख्याल रखें। इसके अतिरिक्त प्रिय साथियों, घर परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, अच्छा तालमेल रहेगा शुक्र के कारण, और जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी आपको अच्छा आशीर्वाद तो मिलेगा, लेकिन जितना मिलना चाहिए था उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर है। और प्रिय साथियों, मैं आपसे इतना भी बता दूं कि जो आपका वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस में भी मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई आपको दूर दराज की यात्राएं करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो देखिए आपको एक तरीके से मैं बताना चाहूँगा कि दूर दराज की यात्राएं भी करेंगे तो सुखद तो रहेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा सुखद नहीं रहेंगी, मध्यम उसका सुख प्राप्त होगा। और यूँ तो आपकी पदोन्नति का भी योग बन रहा है शुक्र के कारण, लेकिन क्योंकि अस्त है तो यहाँ पर आपको ऐसा महसूस होगा कि शायद अगर पदोन्नति होने की बात है या आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंक्रीमेंट्स होने की बात है, तो आपको ऐसा एहसास होगा कि हाँ भाई आप भी उस लिस्ट में हैं, उस लिस्ट में आपका भी नाम है, लेकिन शायद आपको उसके लिए निराश होना पड़ जाए या उतना आपकी पदोन्नति उस लेवल पर ना हो जितना आप अपेक्षा करते हो, उसमें कमी, ये कुछ शुक्र के द्वारा संकेत है। आगे बात करेंगे धनु लगन राशि के जातकों के लिए जिनका सेजिटेरियस असेंडेंट है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि आपका जो जीवन साथी यानी कि वैवाहिक सुख नेचुरली उसमें कुछ ना कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है, ऐसा शुभ संकेत ग्रहों की ओर से है। और प्रिय साथियों, जो रोमांस आपके अंदर होना चाहिए उसमें तो थोड़ी कम, रोमांटिक तो रहेंगे आप, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जितना होना चाहिए था उसमें निश्चित रूप से कुछ कमी जरूर रहेगी। यानी कि थोड़ा मिला जुला एक तरीके से आपकी विचारधारा रहेगी या सोच रहेगी, या आपके चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस रहेंगे, कभी खुशी तो कभी किसी बात को लेकर के निराशा, कुछ इस प्रकार की स्थिति रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप बुद्धि के द्वारा काफ़ी कुछ चीज़ें बहुत आसानी से हल कर लेंगे, तो वहाँ पर कोई परेशानी मैं समझता नहीं हूँ कि आपके लिए रहने वाली है। और इसी के साथ साथ धन का आगमन तो आपके लिए रहेगा, लेकिन धन का आगमन जितनी मात्रा में होना चाहिए उसमें भी कुछ कमी के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। प्रिय साथियों, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि जो आपके विरोधी हैं, शत्रु हैं, उनसे थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहें। वैसे वे आपका नुकसान कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा उनके ऊपर नज़र बना करके रखें, उनकी एक्टिविटीज़ पर, और थोड़ा उनको एक तरीके से जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं उसको नोटिस में लेते रहें और उनसे सतर्क रहें। यही हम आपसे बताना चाहेंगे। बाकी उपाय तो आपको हम अंत में देंगे ही, जिससे कि आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी हो सके। आगे बात करते हैं जिनका मकर लगन है राशि है, यानी कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं। तो साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, आप जो हमारे मकर लगन राशि के जातक हैं, आपको अपने कार्य क्षेत्र में, वर्क प्लेस में अधिक परिश्रम करने के उपरांत ही कुछ सामान्य से मध्यम अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, लेकिन जितनी मेहनत और परिश्रम करेंगे उसके अनुसार अगर आप सोचते हैं कि परिणाम प्राप्त हो जाएंगे तो उसमें कमी निश्चित रूप से रहने वाली है। वैसे दूर दराज की यात्राएं करेंगे तो वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। दूसरी ओर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो
ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी अपनी पढ़ाई को लेकर के अधिक मेहनत करनी होगी, परिश्रम अधिक करना होगा। अगर आप अधिक मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। इसी तरह से मैंने जैसा कहा कि वर्क प्लेस में भी अगर आप चाहते हैं कि कुछ अच्छे रिजल्ट्स आप अचीव करें तो परिश्रम करने से पीछे बिल्कुल नहीं हटना है। बाकी उपाय तो हम अंत में अब देने जा ही रहे हैं। आगे बात करते हैं कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए। तो देखिए, शुक्र जो है जब आएंगे मिथुन राशि में 12 जून से लेकर 6 जुलाई तक ये रहेंगे यहाँ पर, सूर्य और बुध के साथ इनका संबंध बनेगा इस राशि में, तो किस प्रकार का आपको रिजल्ट्स मिलने की यहाँ पर संभावना बन रही है। तो देखिए, यूँ तो इन्होंने एक लक्ष्मी योग बनाया है, लक्ष्मी माँ की कृपा आपके ऊपर जरूर बनेगी। यानी कि अगर पहले से कुछ धन में कुछ कमी, रुकावट, बाधाएं थीं ये धन के आगमन में, तो वो निश्चित रूप से इस अवधि में शुक्र जो है पूरा करेंगे, अब बुध भी मिलकर के दोनों। तो धन का आगमन आपके लिए एक तरीके से इनके द्वारा जरूर बनेगा। लेकिन जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि जो कुंभ लगन राशि के स्टूडेंट्स हैं, यूँ तो उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति तो अवश्य होगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक्सीलेंट रिजल्ट्स प्राप्त करना तो फिर उसके लिए थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। अगर आप थोड़ा भी मेहनत अधिक कर लेंगे तो बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति आपको होने वाली है। प्रिय साथियों, मैं आपसे ये भी बता दूं, मित्रों का भी सहयोग जरूर करेंगे, मिलेगा आपको मित्रों की ओर से, उनका भी सहयोग आपको बराबर प्राप्त होगा और भाग्य का भी सहयोग मिलता रहेगा। आगे बात करते हैं मीन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका पाइसेस असेंडेंट बनता है। तो साथियों, मैं आपसे बता दूं कि देखिए, सुख सुविधाओं का तो लाभ लेंगे, लेकिन जिस मात्रा में मिलना चाहिए था उसमें नहीं। यानी कि अगर आप मान लीजिए वाहन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई नया वाहन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो नया तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, सेकंड हैंड वाहन आप आसानी से परचेज कर सकेंगे अपने लिए। या सेकंड हैंड निकालने के बाद आप कोई नया वाहन लेने की सोच रहे हैं, तो नया वाहन भी जिस तरीके का आप लेना चाहेंगे उसमें कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। यानी कि उससे थोड़ा सा इन्फीरियर, थोड़ा सा उससे लोअर क्वालिटी का वाहन आपको खरीदना पड़ सकता है। लेकिन हाँ, इस बात की तो गारंटी है शुक्र की ओर से कि कुछ ना कुछ सुखों में वृद्धि के संकेत तो जरूर हैं। जहाँ तक आपके वर्क प्लेस का प्रश्न है, तो वर्क प्लेस में भी आपके लिए कुछ बेटर रिजल्ट्स जो हैं शुक्र लेकर आ रहे हैं, और वहाँ पर आपको अपने कार्यों को लेकर के जो जूझना पड़ रहा था, परेशान होना पड़ रहा था, निश्चित रूप से शुक्र के द्वारा जब वो मिथुन में आ रहे हैं, जब से 12 जून से, तब से लेकर 6 जुलाई तक आपके लिए काफ़ी रिलीफ आपको मिलने वाला है अपने वर्क प्लेस में। दूर दराज की यात्राएं भी जो हैं अगर आप करते हैं तो वहाँ से भी कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त आपको जरूर हो पाएंगे। और प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी प्यार, आशीर्वाद आपको बराबर मिलने वाला है। अब ये तो रहा 12 लगन राशि के जातकों के लिए रिजल्ट्स किस प्रकार के देंगे शुक्र। तो मिले जुले ही एक तरीके से रिजल्ट्स निकल करके आए हैं, कुछ अच्छे भी आए हैं, कुछ नेगेटिव भी आए हैं। अब उपाय क्या करें कि ताकि आपको जो नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो जाए, और जो बेटर रिजल्ट्स हमने बताए अच्छे हैं वो और ज़्यादा बेटर हो जाए। तो उसके लिए आप सबसे पहला उपाय तो ये करें कि नित्य प्रतिदिन अपने भोजन करने से पहले गौ माता की सेवा जरूर करें। गौ माता को रोटी पे देसी घी, और देसी घी के साथ सफ़ेद मिठाई घर में नहीं है तो चीनी रख सकते हैं, अपने हाथों से गौ माता को जरूर खिलाएं, नित्य प्रतिदिन खिलाएं। दूसरी बात आपने ये करना है कि घर से जब निकलें तो सफ़ेद चंदन का तिलक लगा करके निकलें, और परफ्यूम या डियो अपने कपड़ों पर जरूर लगाएं प्रिय साथियों। और तीसरा उपाय, प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत आप इस स्फटिक की माला से ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला का जाप करेंगे तो मैं कहता हूँ शुक्र से बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप 12 जून से और 6 जुलाई के बीच में जरूर कर पाएंगे। तो ये था प्रिय साथियों, शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन, उसको लेकर के चर्चा थी। आपको ये चर्चा पसंद आई, ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे लोग इसका लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोज़ एस्ट्रोलॉजी को लेकर के बनते हैं वे सभी वीडियोज़ समय रहते विद नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और आप उन सभी वीडियोज़ का लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। तो साथियों, अब हम अपने इस कार्यक्रम का यहाँ पर समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शकगणों से लेंगे इजाज़त। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।